जय हिंद फ्रेंड्स, केपीएस ग्रुप ऑफ एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे 14 दिसंबर 2024 को जो फर्स्ट पेपर होना था यानी प्राइमरी का। सीधे हम गणित के 30 प्रश्नों की चर्चा करेंगे, उत्तर की बात करेंगे। यह प्रश्न सीरीज संख्या आई है। आइए देखते हैं सीधे सीधे गणित के सवाल को जो है। तो इसमें 31 नंबर प्रश्न है, लिखा है गणित की कक्षा में मुक्त सिरे वाले प्रश्न को समाकलित करने के लिए निम्नलिखित में से क्या सबसे अधिक उपयुक्त है। तो इसका विकल्प नंबर 2 सही है। विकल्प देखिए अलग अलग सीरीज में अलग अलग हो सकते हैं, तो आप पढ़ के ही इसको सही करेंगे। ये प्रश्न विद्यार्थियों में आलोचनात्मक चिंतन का विकास करते हैं। इसका ऑप्शन यही सही था। अगला प्रश्न नंबर 32 है। दिया गया है कि प्राथमिक कक्षा के एक गणित के शिक्षक ने अपने विद्यार्थियों को निम्नलिखित समस्या हल करने को दी। तो आप इस क्वेश्चन का उत्तर सीधे सीधे देखेंगे। इसका पहला विकल्प सही है कि विद्यार्थी ने समस्या हल करने के लिए योग पर विभाजन के वितरण नियम का उपयोग किया है। तो इस तरह से इस प्रश्न का उत्तर पहला विकल्प है। अगला प्रश्न आप देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 33 है। कक्षा 3 में 150 बच्चों से उनके पसंदीदा एक फल के बारे में पूछा गया और 5 पसंदीदा फलों के परिणामों को निम्न तालिका में लिखा गया। तो ये तालिका है, नीचे हम इसके सीधे उत्तर को देखेंगे। पहला विकल्प इसका सही है। 10 बच्चे इस तालिका में दिए गए किसी भी फल को पसंद नहीं करते। अगला प्रश्न नंबर 34 नंबर है। 201 की पूर्ववर्ती और 4781 की परवर्ती का गुणनफल है। तो इसका उत्तर विकल्प नंबर 1 सही है, 95 64 00। अगला प्रश्न नंबर 35 है। भिन्नों की अवधारणा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। आप इसको देखेंगे, सत्य नहीं है कहा गया है। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही है। यह एक पूर्ण का वह भाग निरूपित करता है जो 1 से बड़ा हो। अगला प्रश्न नंबर है, प्रश्न नंबर 36 है। 4 अंकों की वह न्यूनतम संख्या जो 6, 7 और 4 का गुणज है निम्न है। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही है, 1008। अगला प्रश्न नंबर 37 है। एक बच्चे ने प्रश्न हल किया 1/2 + 1/3 = 2/5। इस हल से सबसे उपयुक्त क्या निष्कर्ष निकाला जा सकता है। तो इसका विकल्प नंबर 3 सही है। बच्चे ने प्राकृतिक संख्याओं के जोड़ की अवधारणा को भिन्नों के जोड़ तथा विस्तारित किया है। अगला प्रश्न नंबर है 38 है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 गणित और कंप्यूटेशनल सोच के महत्व को बढ़ावा देती है क्योंकि। इसका ऑप्शन नंबर 2 सही है। यह एआई, मशीन लर्निंग और डेटा साइंस आज जैसी उभरती हुई तकनीकों का आधार है। अगला प्रश्न नंबर 39 है। 9 kg में से 7 ग्राम को घटाने पर क्या परिणाम प्राप्त होगा। तो आप देखेंगे पहला विकल्प सही है, 1.993 kg। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 40 है। दूसरी कक्षा के अधिकांश विद्यार्थी 4 कैंडी और 3 कैंडी जैसी 2 मात्राएं जोड़ने में सक्षम होते हैं, लेकिन जब वर्कशीट पर 4 + 5 करने के लिए कहा जाता है तो अधिकांश वही शिक्षार्थी ऐसे करने में असमर्थ होते हैं। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार इसका क्या कारण है। तो ऑप्शन नंबर इसका 3 सही है। शिक्षार्थी अमूर्त गणितीय प्रतीकों के उपयोग के लिए तैयार नहीं होते हैं। अगला प्रश्न नंबर 41 है। सबसे उपयुक्त संज्ञानात्मक कौशल क्या है जो विद्यार्थियों को विशेषताओं और गुणों के अनुसार आकृतियों को पहचानने और उसका समूह बनाने में मदद करता है। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही है, वर्गीकरण। अगला प्रश्न नंबर 42 है। संख्या 3,52,876 में 5 और 7 के स्थानीय मानों का अंतर है। तो ऑप्शन नंबर इसका 4 सही है, 49,930। अगला प्रश्न नंबर 43 है। तीसरी कक्षा के एक विद्यार्थी से जब 105 को अंक के रूप में लिखने के लिए कहा जाता है तो वह उसे 1005 लिखती है। यह इंगित करता है। तो ऑप्शन नंबर इसका 2 सही है, उसे स्थानीय मान की अवधारणा को समझने में और सहायता की आवश्यकता है। अगला नंबर प्रश्न नंबर 44 है। चौथी कक्षा के बच्चों को क्षेत्र की अवधारणा से परिचित कराने के लिए सबसे प्रभावी तरीका कौन सा है। तो टेस्लेशन यानी टाइलिंग, ऑप्शन नंबर 4 सही है। अगला प्रश्न नंबर 45 है। अंकों 5, 9, 0, 2, 8 और 6 से बिना पुनरावृत्ति के 6 अंकों से बनाई जा सकने वाली सबसे बड़ी सी और सबसे छोटी संख्या का योग है। तो ऑप्शन नंबर 1 सही है, 12, 92, 209। अगला प्रश्न नंबर 46 है। पैटर्न 12, 14, 17, 13, 8, 14, 21 में लुप्त 2 संख्याएं क्रमशः हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 सही है, 13 और 4। अगला प्रश्न नंबर 47 है। जैस्मिन ने कहा एक आयत में विपरीत भुजाओं के 2 युग्म समानांतर होते हैं, एक वर्ग में भी विपरीत भुजाओं के 2 युग्म समानांतर होते हैं और उसी प्रकार एक समानांतर चतुर्भुज में भी, इसलिए आयत और वर्ग दोनों की समानांतर चतुर्भुज होंगे। जैस्मिन वैन हैले के सिद्धांत के ज्यामितीय चिंतन के स्तर पर है। तो संबंधों की समझ, ऑप्शन नंबर 1 सही है। प्रश्न नंबर 48 है। निम्नलिखित से किस अक्षर की 2 सममित रेखाएं हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 सही है, यच। प्रश्न नंबर 49 है। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार गणित के शिक्षक को इस ओर ध्यान केंद्रित करने की जरूरत है।
तो ऑप्शन नंबर केवल बी सही है, गणित तर्क विचार पर। अगला प्रश्न नंबर 50 है, एक त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं अलग अलग लंबाइयों से होती है कहलाता है, तो एक समबाहु त्रिभुज कहलाता है। ऑप्शन नंबर 2 सही है। प्रश्न नंबर 51 है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय गणितज्ञ गणित से संबंधित नहीं है, तो चरक संहिता। प्रश्न ऑप्शन नंबर 1 सही है। प्रश्न नंबर 52 है, आंकड़ों का प्रबंध के संबंध में निम्नलिखित से कौन सा सही है, प्रश्न ऑप्शन नंबर 4 सही है। आंकड़ों का आलेख द्वारा प्रदर्शन समझने में बहुत आसान होता है जब भी आंकड़ों का रुझान या तुलना दिखानी हो। अगला प्रश्न नंबर 53 है, 4/7 + 5/14 - 7/8 का मान है, तो ऑप्शन नंबर 2 सही है, 3/56। अगला प्रश्न नंबर 54 है, गणित की कक्षाओं में निम्नलिखित में से कौन सा रचनात्मक आकलन के बारे में सबसे कम उपयुक्त है, तो ऑप्शन नंबर 3 सही है। यह संचयी मूल्यांकन उपलब्ध कराता है जो बच्चों को श्रेणीबद्ध करने में सहायता करता है। अगला प्रश्न नंबर 55 है, एक व्यक्ति ने अपने बैंक के खाते में किसी महीने की 4 तारीख को 4560 रुपये निकाले और उसी महीने में 20 तारीख को रुपया 2567 जमा करा दिए। यह महीने के अंत में उसके खाते में 3125 की धनराशि है, तो महीने के प्रारंभ में उसके खाते में कितनी धनराशि रुपये में थी, तो 5118 रुपये थी, जो है ऑप्शन नंबर 3 सही है। प्रश्न नंबर 56 है, निम्नलिखित से किस की एक निश्चित लंबाई होती है, तो ऑप्शन नंबर 1 सही है, एक रेखाखंड की। प्रश्न नंबर 57 है, 31 से 60 तक के बीच की अभाज्य संख्याओं का योग है, तो ऑप्शन नंबर 2 सही है, 280। प्रश्न संख्या 58 है, राधा सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को प्रतिदिन 3 किलोमीटर 725 मीटर चलती है, जबकि मंगलवार और बृहस्पतिवार को वह प्रतिदिन 2 किलोमीटर 9 मीटर चलती है। उसके द्वारा सोमवार से शुक्रवार तक चली गई कुल दूरी है, तो 16,975 किलोमीटर है। अगला प्रश्न नंबर 59 है, 8 मीटर लंबे 70 मीटर चौड़े और 40 सेंटीमीटर मोटी लकड़ी की एक ब्लॉक से 2 मीटर × 35 सेंटीमीटर × 8 सेंटीमीटर माप वाले कितने फट्टे बनाए जा सकते हैं, तो 40 है, ऑप्शन नंबर 3 सही है। प्रश्न संख्या 60 है, विद्यार्थियों को भाग की समस्या हल करने में कठिनाई आती है क्योंकि इसका विकल्प नंबर 4 सही है। भाग की समस्याएं हल करने के लिए यह आवश्यक है कि विद्यार्थी जमा, घाटा और गुणा करने की अच्छी तरह से जानकारी हासिल कर ले। इस तरह से प्राथमिक का जो सीटेट हुआ था प्राइमरी का, उसका 30 क्वेश्चन हमने सीधे केवल उत्तर की बात किया। धन्यवाद।